This is the fifth video of the series Periodicity in Elements, and in today's video we'll study about the electronic configuration. ये हमारे पास एक एटॉमिक मॉडल है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और आप देख रहे होंगे कि ये सर्कुलर पाथ्स हैं इसके अराउंड में। देयर इज अ न्यूक्लियस है और ये इसके अराउंड में ये सर्कुलर पाथ्स हैं। तो हमारा न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस हमेशा रहता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड? बिकॉज इट हैज न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स हमारे होते हैं न्यूट्रल, वाइल द प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, जो बना देता है हमारे न्यूक्लियस को ओवरऑल एक पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी। ओके, और ये जो पाथ्स है अराउंड इसके, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्बिट शेल्स, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। मतलब कि जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स हैं जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करेंगे, दैट इज कॉल्ड अवर ऑर्बिट। तो ये यहाँ पर देखिए पहला ऑर्बिट दिया गया है, इसको कहते हैं के शेल ऑर्बिट या फिर इसको शेल भी बोलते हैं। दैट सेकंड वन इज एल शेल, थर्ड वर्ड बीइंग द एम शेल, और जो चौथा है दैट इज एन शेल। इसके आगे भी होते हैं, वी कॉल इट देम एन ओ पी शेल, क्यू शेल एंड सो ऑन। बट हमारे काम के अभी सिर्फ के एल एम एन होते हैं क्योंकि इसी में सारे एलिमेंट्स हमारे कवर हो जाते हैं जितने अभी तक डिस्कवर हुए हैं। ओके, और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकते हैं, ये निकालते हैं हम लोग इस फॉर्मूले से। ये रहा हमारा फॉर्मूला। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू द शेल नंबर। शेल नंबर क्या है? जैसे कि ये हमारा के शेल है तो दिस इज आवर फर्स्ट शेल, तो शेल नंबर होगा n इक्वल टू 1। फॉर द एल n इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। तो आप हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द के शेल, पुट n इज इक्वल टू 1 वी गेट 2n स्क्वायर वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2। तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई होप इट मेक सेंस। उसी तरह हम लोग एल शेल के लिए निकालें तो कितना होगा? n is equal to 2 because this is our second shell. तो n is equal to 2 के लिए निकालेंगे तो 2 to the 4 n square into 2 8. Similarly for n equal to 3 we have 3 का square 9 into 2 is equal to 18 electrons. तो आपको समझ में आ गया होगी what is orbit. Orbit एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है सब शेल्स। तो सब शेल्स क्या होते हैं? सबशेल इज जस्ट अ सब डिवीजन ऑफ शेल्स, वी कैन से। मतलब कि शेल्स का एक पार्ट या फिर ऑर्बिट का एक पार्ट, इनको सब ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। बट जो सब शेल जो वर्ड है वो ज्यादा हम लोग यूज में लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ईच शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सब शेल। ऑब्वियसली मैंने बताया अभी, और 4 तरीके के सब शेल होते हैं, दैट इज एस पी डी एंड एफ। और जैसे जैसे कि हम लोग शेल बढ़ाते जाते हैं, जैसे पहला शेल हुआ, दूसरा शेल हुआ, तो शेल का साइज बढ़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहला शेल है इसका रेडियस छोटा है, सेकेंड शेल है उसका रेडियस बड़ा है, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ रहा है, तो उसमें जो नंबर ऑफ सब शेल्स होंगे वो भी बढ़ते रहेंगे। तो जो एन वैल्यू होती है, जो यहाँ हम लोगों ने पढ़ी थी एन वैल्यू, उसी के बराबर होते हैं उसमें सब शेल। मतलब अगर एन इज इक्वल टू 1 है तो उस शेल में सिर्फ एक सब शेल होगा। अगर एन इज इक्वल टू 2 है तो उस शेल में 2 सब शेल्स होंगे। वहीं लिखा हुआ है कि फर्स्ट शेल, के शेल, consist of only one subshell, that is S. Second shell there are 2, that is S and P. For the third one there will be 3, so S P D F. और फोर्थ में आएंगे तो there will be 4, और इसे बढ़ते जाते हैं तो 4 ही रहेंगे क्योंकि there are just 4 subshells prevailing. I hope it all makes sense. अब क्या है, हम लोगों ने शेल्स देख लिया, सब शेल्स देख लिया। सब शेल्स क्या थे? शेल का एक डिवीजन। अब सब शेल का भी एक पार्ट है, या ऐसा कह सकते हैं कि सब शेल्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। व्हाट दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के डेफिनेशन देखते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज द हाईएस्ट। सब शेल या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो स्पेसेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रहती है, दैट इज कॉल्ड अवर ऑर्बिटल। तो भाई यहाँ पे लिखा है कि ईच सबशेल
contains one or more orbitals. Obviously हर सबशेल में कुछ ऑर्बिटल्स होंगे क्योंकि ऑर्बिटल्स क्या है, सबशेल्स का पार्ट है, या ऐसा बोल सकते हैं कि सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जो एस सबशेल है उसका ओनली वी हैव उसका साइज सबसे छोटा होता है, एंड दैट इज इट हैज ओनली वन ऑर्बिटल। और ये जो हम लोगों ने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, दैट इज हाउ वी डिनोट दिस ऑर्बिटल्स। ओके, तो पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 बॉक्सेस डिनोट करते हैं। डी में 5 होते हैं, एंड इन एफ सबशेल वी हैव 7 ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे लिखा गया है कि ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। दिस रूल इज कॉल्ड हुंस रूल, और वी कैन सी द हाँ ओके हुंस रूल कह सकते हैं इसको। और कुछ 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि हाँ जो हाफ फिल्ड जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोस्ट स्टेबल, और जो फुल फील्ड होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल्स, और वी कैन से सबशेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन में कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पर फुल फील्ड या हाफ फील्ड बन जाता है, एंड दीज आर द स्पेशल एक्सेप्शंस वी विल स्टडी इन द अपकमिंग स्लाइड्स। सो कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देखिए, हमारा जो पहला शेल होगा दैट इज वन, फर्स्ट शेल दैट इज K1। उसमें कितना कितना था सब शेल्स, एक था, दैट इज 1s। और जो सेकंड था उसमें कितना एस एंड पी था, क्योंकि n इक्वल टू 2 वैल्यू थी। तो वहां पर देखिए 2s एंड 2p, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए इन द सेकंड शेल देयर आर 2 सब शेल्स s एंड p। थर्ड शेल में 3 सब शेल थे s p एंड d। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट शेल है उसका कितने सब शेल्स हैं, सिर्फ एक सब शेल है। सेकंड में 2 हैं, थर्ड में 3 है, और फोर्थ में 4 हैं, और फिफ्थ में भी 4 हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए लिखा नहीं गया है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी 5f तक जाता है, 6f भी होता है, 7f भी जाता है। डोंट वरी अबाउट दैट। और इस ऑर्डर में फिल होता है, पहले 1s भरेगा, उसके बाद 2s, देन 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, उसके बाद 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। इसके भरने का भी एक रीजन है, क्योंकि जिस सबशेल की वैलेंसी नो जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होती है वो पहले भरता है। तो 1s हैज द लोएस्ट, उसके बाद 2s, और जो ससी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होगी वो सबशेल सबसे लास्ट में भरता है। ओके, तो ये एनर्जीज निकलती रहती हैं, मतलब किसकी ज्यादा होंगी, तो n प्लस एल वैल्यू होती है। ये n क्या है हमने बताया है, n इज कॉल्ड द शेल नंबर। तो ये n यहाँ पर 1 है शेल नंबर, और जो l वैल्यू होती है वो फॉर s होती है 0, p होती है 1, d इट्स 2, एंड फॉर f इट्स 3। तो यहाँ से आप 1s है तो s वैल्यू कितनी, l वैल्यू हो जाएगी 0, तो 1 प्लस 0 1। तो लोएस्ट n प्लस एल वैल्यू से जाते हैं हाईएस्ट की तरफ, और उसी ऑर्डर में हमारे इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं इन द सबशेल्स। इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे इन द वीडियो रिलेटेड टू द क्वांटम नंबर्स, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए आप ये देखिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं इन शेल में, इन विच ऑर्डर ऑफ द सबशेल्स। इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, देखिए हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ओके, 1 एटॉमिक नंबर है, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 1। आई होप इट मेक्स सेंस। आपको डेफिनेशन पता होगी कि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, और एटॉम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर रहते हैं, तो इसलिए एटॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 हो गए। ओके, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, आपके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले कौन सा भरेगा 1s भरेगा। ओके, यहाँ पे देखा हुआ 1s भरेगा, ये रहा 1s। तो देखिए 1s और एक इलेक्ट्रॉन भर गया, ये रहा हमारा 1s ऑर्बिटल, और एक इलेक्ट्रॉन भर गया। s में एक ऑर्बिटल था, मैंने आपको बताया। कहाँ बताया, ये देखिए s शेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन।
ये सब बातें याद रखिए आप, आपसे सारी कनेक्ट होंगी यहाँ पर, और आप देखिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। ओके, देखिए हाइड्रोजन का एक था और उसमें आ गया, पहले सेक्शन में आ गया। अब आते हैं हीलियम पर, एटॉमिक नंबर 2, तो 1s2 हो जाएगा क्योंकि अभी यहाँ पर एक स्पेस बाकी है ना, तो वो स्पेस फिल हो गई। उसके बाद हम देखते हैं लिथियम, थर्ड, एटॉमिक नंबर थर्ड। तो सबसे पहले क्या है कि एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले 1s वाला भरेगा, देन वी विल गो टू 2s, एंड इफ वी नीड देन वी विल गो फॉर 2p। आई होप इट ऑल मेक सेंस। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1s भरा, पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन गया। अब तीसरा 1s में नहीं जाएगा क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही एकोमोडेट हो सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2s वाला यूज करेंगे। तो 2s में एक चला जाएगा। दैट इज हाउ लिथियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज वर्किंग। दैट इज 1s2, 1s के दोनों पूरे गए एंड 2s1 हियर। ओके, इन द सेम वे बेरिलियम, जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बोरॉन, देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2 2s2 तो बेरिलियम तक ऐसे सेम चलेगा। उसके बाद जो एक रहेगा वो कहाँ जाएगा, 1s भर गया, 2s भर गया, दैट विल गो टू 2p। यस, तो 2p भरना स्टार्ट होगा। उसके बाद 2p। अब आप सोचिए कि जो 6 आएगा, 6, आप ध्यान दीजिएगा इस बात पर, 6 कहाँ पर जाएगा, क्या वो 2p में ही भर जाएगा? जो 6th इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस ऑर्बिटल में जाएगा, क्या वो 2px में ही भर जाएगा या फिर 2py में जाएगा? गाइस वो 2py में जाएगा, क्योंकि जब तक सारे भरते नहीं एक एक, तब तक रेपिटेशन नहीं स्टार्ट होता, और हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ जाती है कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि मैंने आपको बोला कि हाफ फिल्ड सबशेल्स या हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन नॉन हाफ फिल्ड। या तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमेशा हाफ फिल की तरफ बढ़ेगी, एंड देन जब अगर हाफ फिल्ड है देन इट विल गो टुवर्ड्स द फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको इधर हाफ फील्ड की तरफ लेके जाना है। ओके, तो 2py भरेगा यहाँ पर। देखिए आप, ये देखिए 6th इलेक्ट्रॉन आया कार्बन का एंड इट वेंट टू 2py। इन द सेम वे जो 7th आएगा इट विल गो टू 2pz। देखिए हाफ फील्ड हो गया ये। दिस इज व्हाई नाइट्रोजन इज सो स्टेबल। आप देख रहे हैं कोई भी यहाँ पर वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है। कहने को तो +3 आप वैलेंसी बोल सकते हैं, बट इट इज मोस्ट स्टेबलर। ओके, अब ऑक्सीजन देखिए, नया एक इलेक्ट्रॉन एक आएगा एक्स्ट्रा, एटॉमिक नंबर 8। वो कहाँ जाएगा, वो अब यहाँ पे आएगा 2px में, क्योंकि अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन किस तरफ टेंड करेगी, टुवर्ड्स अ फुली फिल्ड सबशेल। आई होप इट ऑल मेक्स सेंस। पहले हाफ फिल्ड की तरफ गए क्योंकि हाफ फिल्ड वाज मोर स्टेबल, अब जाएगा फुली फिल्ड की तरफ। ओके, तो 2px भरेगा, फ्लोरीन में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो 2py भरेगा, एंड नियॉन में 2pz भर जाएगा। तो इस तरह हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सबशेल्स में भरते हैं और ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं। आप 11th 12th अपने अपने आप से चेक कर सकते हैं, इसी तरह सारे होते हैं। अब जो मैंने ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन का जो इम्पोर्टेंस बताई है, ये समझने के लिए आपको एक्सेप्शंस देखने पड़ेंगे। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए एक्सेप्शंस देखते हैं। ये क्रोमियम बेल देखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो 24 का हम लोग एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 4s1 3d5। लेकिन हम लोग ने जो अभी तक पढ़ा है उसको स्टडी करें तो क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, होना चाहिए था 4s2 3d4। मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि 4s भरता है 3d से पहले। ओके, और s में कितना है, एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो s2 रहता है, वो तो आपको पता चल गया है। तो 4s2 3d1 होना चाहिए था, हाँ 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, देखते हैं। होता है 4s1 3d5, क्योंकि 3d5 इज मोर स्टेबल देन 3d4। ओके, क्योंकि 3d5 जो है दैट इज हाफ फिल्ड सबशेल। तो मैंने आपको बताया हाफ फिल्ड सबशेल्स एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन द पार्शियली फिल्ड वंस। ओके, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो इसी वजह से क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 4s1 3d5।
उसी तरह एक और एक्सेप्शन है कॉपर में एटॉमिक नंबर 29, AR18 तक सेम चलता है। और ये ऐसे AR18 इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन जैसा, सेम जैसा आर्गन का है वैसे यहाँ तक है, उसके बाद चेंज आता है, इसलिए इसको डिनोट करने का ये तरीका भी है। ओके, आई होप ये किसी किसी को बॉदर कर रहा होगा, तो मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आर्गन का जैसा होता है वहां तक सेम है। अब आगे देखिए 29 के लिए 18 तक हो गया, बचे 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या होना चाहिए था 4s2 3d9, ड्यू टू द सेम रीजन, क्योंकि 4s भरता है 3d से पहले और s में 2 हो सकते हैं, 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन गया 4s1 3d10 के लिए, क्योंकि 3d10 होने से ये फुली फिल्ड सबशेल बन रहा है। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, 10 हो गए, फुली फिल्ड हो गया, एंड फुली फिल्ड इज द मोस्ट स्टेबल वन। समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से 4s1 3d10 हुआ। ये हमारे दो एक्सेप्शंस थे, एक्सेप्शंस भी नहीं, जनरल रूल टू लोअर द एनर्जी, वी कैन से एनर्जी कम करने के लिए, अपने स्टेबल होने के लिए रूल्स को वायलेट किया, और जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुई कि हाफ फिल्ड सबशेल्स बने या फुली फिल्ड सबशेल बने। So these are the two examples that you should remember. Okay, on this note we will end this lecture. In the next lecture हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से हमारी प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट पड़ता है। किसी दो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती हैं? वो इसलिए अलग अलग होती हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी उठाएंगे, उसको पूरा डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट टू एलिमेंट वो कैसे चेंज हो रही है। आपको बहुत मजा आएगा उसमें। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर एंड बाय बाय।